कृष्णा स्टडी क्लास में सभी भाई बहनों का स्वागत है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक व प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शांति प्रसाद साहू की जयंती 22 मई की याद में 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं पर दिया जाता था, लेकिन एक और जोड़ दिया गया है, 23वां भाषा, जो अंग्रेजी है। यह पुरस्कार 1982 तक एक कृत विशेष के लिए दिया जाता था, लेकिन अब यह अवार्ड लाइफ टाइम योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है, जिसमें पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए एवं वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला गोविंद शंकर कुरूप को, जो मलयालम साहित्यकार हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार यह था सुमित्रानंदन पंत जी को, जो चिदम्बरा पे दिया गया था 1968 में। और चिदम्बरा जो रचना है वो 10 साल पहले, पुरस्कार पाने के 10 साल पहले की रचना, यानी 1958 की रचना है। चिदम्बरा 1958 की रचना है, काव्य कृत सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद प्रथम ज्ञानपीठ महिला पुरस्कार 1976 में दिया गया आशा पूर्णा देवी, बंगाली साहित्यकार। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार सारे पुरस्कारों को, सभी भाषाओं के पुरस्कार को देख लिया जाए ज्ञानपीठ के लिए, तो आशा पूर्णा देवी को, बंगाली साहित्यकार जो हैं, उनको प्रथम ज्ञानपीठ महिला पुरस्कार 1976 में दिया गया। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में फिर महादेवी वर्मा जी हैं, 1982 में जिनको दिया गया था यामा काव्य संग्रह के लिए। यामा काव्य संग्रह के लिए, यामा जो 1940 में रचित काव्य संग्रह है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये चारों काव्य संग्रह का एक में संकलन किया गया और यामा के नाम से, यामा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया था 1940 में। और पुरस्कार इनको मिला है इस रचना पर 1982 में। अब हिंदी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं रचनाकार, उनको देखिए। सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा 1968 में काव्य कृति है, 58 की रचना है ये। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर मिला था 1972 में, जबकि उर्वशी ये 1961 की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की ये चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित जो उर्वशी है वो जयशंकर प्रसाद जी की, ये इनकी काव्य कृति है उर्वशी 1961 में। अज्ञे जी को कितनी नाव में कितने बार 1978 में दिया गया था। कितनी नाव में कितनी बार, ये 1967 की रचना है। अज्ञे जी की एक काव्य कृति 1967 की है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला है 1982 में। नरेश मेहता जी को हिंदी साहित्य में योगदान, यानी अब संपूर्ण रचना पर दिया जाने लगा था, 1992 में मिला है। संपूर्ण साहित्यिक जो रचनाएं हैं रचनाकारों की, उस पर दिया जाने लगा था। महादेवी वर्मा जी को मिला था, रचना पर मिला था 1982 में यामा के लिए। उसके बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। निर्मल वर्मा व पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह को हिंदी साहित्य में कथा विधा पर 1999 में दिया गया था। हिंदी के लिए निर्मल वर्मा जी हैं, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था उनको। कुंवर नारायण जी को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए 2005 में मिला था। श्रीलाल शुक्ल व अमरकांत संयुक्त रूप से 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला
हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2009 में। जबकि अगर हिंदी के दृष्टि देखा जाए, हिंदी भाषा के, तो त्रिलाल शुक्ल जी के बाद केदारनाथ सिंह जी को मिला था, जो 2013 में मिला था। हिंदी में संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को मिला था। प्रयोगवादी रचनाकार हैं ये केदारनाथ सिंह, जबकि प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और फिर कृष्णा श्रोवती जी को मिला था 2017 में संपूर्ण साहित्य पर। कृष्णा श्रोवती जी को मिला था 2017 में संपूर्ण साहित्य पे। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रचनाकार हैं, जिसमें हिंदी के लिए सुमित्रानंदन पंत जी हैं, दूसरे नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तीसरे नंबर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, जो प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक का इन्होंने संपादन भी किया था। फिर महादेवी वर्मा जी हैं, जो छायावादी कवयित्री हैं। 5वें नंबर पर नरेश मेहता जी को मिला था, 6वें पे निर्मल वर्मा जी को, 7वें पर कुंवर नारायण, 8वें पर श्री लाल शुक्ल व अमरकांत को संयुक्त रूप से। और फिर 9वें नंबर पर मिला था केदारनाथ सिंह हिंदी के लिए। केदारनाथ सिंह जी को 10वें नंबर पर कृष्णा श्रोवती को मिला था संपूर्ण साहित्य पर 2017 में। तो 10 लोगों को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके साथ जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी या यूपीटेट के लिए परीक्षा देंगे, उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। 23 भाषा पे दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुआ था। और इसके अलावा सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, स्थापना 1991 में हुआ था। व्यास सम्मान जो मिलता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार भी हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 23 भाषा के लिए दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 भाषा के लिए दिया जाता है, जबकि जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 22 भाषा के लिए दिया जाता है। जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 22 भाषा के लिए दिया जाता था, लेकिन अब 2 भाषा और उसमें जोड़ दिया गया है, अंग्रेजी और राजस्थानी। अर्थात अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 22 जो मान्यता प्राप्त भाषा है भारत में उसके लिए, और एक इसमें अंग्रेजी जोड़ दिया गया था, कुल 23। और अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार तो वो 24 भाषा के लिए। एक तो 22 मान्यता प्राप्त भाषा, साथ में अंग्रेजी व राजस्थानी 2 भाषा इसमें और जोड़ दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार में।